हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो हमारा डबल डोर फ्रिज का एसएमपीएस पे है। और ये एसएमपीएस जो कि हमारे एलजी डबल डोर फ्रिज की पीसीबी के ऊपर है। और इसमें जो एसएमपीएस है उसमें हम ये देख सकते हैं आप, ये 24 पिन की आईसी है। इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये आईसी से किस प्रकार से एसएमपीएस की स्विचिंग कराई जाती है। और यहाँ पे ये जो आईसी लगी होती है ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच लगी होती है। तो ये किस प्रकार से स्विचिंग कराती है, हम इसके डेटा शीट को भी समझने वाले हैं और इसको पूरा बारीकी से समझेंगे कि ये सेक्शन किस तरीके से काम करता है। आज का जो हमारा क्लास है वो एसएमपीएस पे ही है, लेकिन इस एसएमपीएस में थोड़ा सा बदलाव है। आप देख सकते हैं कि हमारा एलजी डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है और इस पीसीबी में भी हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे ये पावर सप्लाई के बारे में। ये पावर सप्लाई हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें जो आईसी लगी है ये हमारी 24 पिन की आईसी लगी है। यानी जो हमारा पिछले क्लास में जो वीडियो हमने एसएमपीएस पे लाया था उसके अंदर जो एसएमपीएस जो पावर सप्लाई था वो हमारा 6 पिन की एसएमपीएस पावर सप्लाई की आईसी के साथ था। यानी जो ये आईसी है ये हमारी स्विचर आईसी, पावर आईसी, ऑसिलेटर आईसी, कई सारे नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एलजी डबल डोर फ्रिज की पीसीबी है। इसमें ये आईसी लगी है जो स्विचर का काम कर रही है एसएमपीएस को चालू करने के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे कि सप्लाई कहाँ से इन हो रही है, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे हमारा फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज, एमओवी, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, यहाँ से लाइन फिल्टर कॉयल, यहाँ से हमारी सप्लाई इन होती है और इन होकर के यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर आती है। और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे आने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा ओएलपी का कनेक्टर लगा होता है जिसे हम ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं, जो कि कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से सप्लाई जब ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाती है तो यहाँ पे हमारा उसे प्योर डीसी करने के लिए मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, जहाँ से 300 वोल्ट की सप्लाई आपके इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी टर्मिनल पर इन हो जाती है। इस ट्रांसफार्मर से जो हमारा प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी टर्मिनल पर इन होती है, सेकेंडरी टर्मिनल से इस आईसी के ड्रेन पिन पर चली जाती है। यहाँ से अगर आप देखें इस आईसी को, तो ये आईसी जो कि हमारी 24 पिन की आईसी है, ये आईसी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा हुआ है। यानी जो हमारा फ्रिज का डबल डोर पीसीबी है, ये डबल डोर फ्रिज की जो ये पीसीबी है, इसके अंदर जो ये स्विचर आईसी लगी है ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में लगा हुआ है। यानी आप देखेंगे कि ये आधा हिस्सा इधर प्राइमरी की तरफ है और इसका आधा हिस्सा इधर सेकेंडरी की तरफ है। यानी ये आईसी जो है स्विचिंग भी करा रही है, साथ ही साथ फीडबैक भी ले रही है और मतलब सारा काम ये हमारी आईसी कर रही है। यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट्स नहीं लगा हुआ है, जो कि अलग आप एसएमपीएस में देखे होंगे जिसमें ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी से फीडबैक लेने के लिए। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक के लिए ऑप्टो कपलर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यानी सारा काम ये आईसी कर रही है, 24 पिन की आईसी जो कि स्विचर आईसी है। तो हम आते हैं एक बार के लिए सप्लाई पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपनी सप्लाई पे, जो हमने एसएमपीएस पावर सप्लाई बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो पीसीबी होती है उस पीसीबी में लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई इन कराई जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे इन कराया जा रहा है। लाइन के साथ ही हमारा ये फ्यूज लगा होता है और ये फ्यूज हमारा जो कि अगर बात करें तो ये हमारा डबल डोर फ्रिज का पीसीबी है। तो इसके अंदर ये 8, 10 और 15 एम्पियर का ये हमारा फ्यूज लगा होता है। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ये हमारा एमओवी है जो कि सर्ज और स्पाइक से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ हमारा एनटीसी लगा होता है सीरीज के अंदर, जो कि ओवर टेम्परेचर के हिसाब से हमारा प्रोटेक्ट करता है। यदि किसी सर्किट में या फिर आगे हमारा कोई भी सर्किट, कोई भी डिवाइस, कोई भी कंपोनेंट्स हमारा शॉर्टिंग होता है, यानी शॉर्ट केस में होता है, तो यहाँ से करंट का फ्लो बढ़ जाता है जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण एनटीसी का वैल्यू क्या होता है, कम, और कम होते होते एक समय ऐसा ब्रेक हो जाता है जिससे हम प्रोटेक्ट हो जाती है। यहाँ से सप्लाई हमारी सीधी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे पहुँच जाती है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा एसी सप्लाई, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। ये पावर सप्लाई बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, ये स्विचर आईसी, जो कि आप देखेंगे कि ये स्विचर आईसी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ब्रिज रेक्टिफायर से पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई हमारी बनती है
तो यहाँ से ये कैपेसिटर लग करके और यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी टर्मिनल पर पहुँच जाता है, जहाँ से सेकेंडरी टर्मिनल यानी प्राइमरी कॉइल का जो ये सेकेंडरी टर्मिनल होता है, ये T1 और ये T2, तो T2 से आउट होकर के इसके IC के ड्रेन पिन पर चला जाता है। लेकिन उससे पहले जो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा है, ये जो कैपेसिटर होता है लगभग 400 से 450 वोल्ट 500 वोल्ट का लगा होता है, और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो 380 से 480 माइक्रोफैरेड के आसपास का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी 300 वोल्ट की सप्लाई है फ्रिज की पीसीबी में, जहाँ पे हमारा कॉम्बो बोर्ड, ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ट्रांसफार्मर के साथ साथ हमारे आईपीएम पे भी जाती है, और उसके साथ साथ हमारे पीसीबी में डीसी लिंक के लिए भी जाता है, जो कि आईपीएम को चलाने वाली जो एमसीयू होती है उसको डीसी पर बनने वाली सप्लाई, यानी कि जो ये हमारा पॉजिटिव 300 वोल्ट का सप्लाई है, इसकी जानकारी, इसका फीडबैक वो देता रहता है, जिससे कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है, तो उससे एमसीयू को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज कम हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो 300 वोल्ट की सप्लाई हमारे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी टर्मिनल से पहुंचकर इन होकर के यहाँ से दूसरे टर्मिनल से आउट होकर के जब आईसी के ड्रेन पिन पर आती है, तो आईसी में जो हमारी पिन डिटेल्स है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्रेन और ड्रेन के बाद ये हमारी अगर पिन डिटेल्स की बात करें तो आईसी की पिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 नंबर। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से आपको बहुत सारी पिनें यहाँ पे एमसी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 8 9 10 11 12 ये सभी हमारे क्या हैं, एमसी हैं। अगर इधर आते हैं तो 13 नंबर 14 15 16 17 18 19, यानी 16 17 18 19 ये हमारी 4 पिनें जो हैं सोर्स की पिनें होती हैं, जो कि ग्राउंड पिन है। और इस पिन का यूज किसके लिए किया जाता है कि जो ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, यानी इसके साथ इस स्विचिंग कराया जाता है। तो ये पॉजिटिव 300 वोल्ट के साथ पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई को ग्राउंड के साथ यहाँ पे स्विचिंग कराया जाता है, जिससे कि इस प्राइमरी कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जैसे होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखें कि आईसी की डिटेल्स थोड़ी सी यहाँ पे देखें, तो पहले पिन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पिन हमारा CSC है, यानी CSC का मतलब होता है करंट सेंसिंग। दूसरा नंबर पिन हमारा यहाँ पे ग्राउंड होता है, यानी आप देखेंगे तो ये हम पे हमारी जो आईसी लगा हुआ है ये हमारा प्राइमरी है, और यहाँ पे जो हमारा ये सेक्शन है ये हमारा सेकेंडरी है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्शन और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन। आईसी जो लगा हुआ है पूरा बीच में लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी का भाग है, ये सेकेंडरी का भाग है। सेकेंडरी में हमारे क्या क्या है, करंट सेंसिंग है, ग्राउंड पिन है। तीसरा देखेंगे, तीसरा नंबर पिन हमारा फीडबैक पिन है। चौथे नंबर अगर पिन की बात करें तो हमारा बाईपास पिन है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाईपास पिन है, ये हमारा बाईपास जो है BPS होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा S होगा, BPS यानी बाईपास सेकेंडरी, यानी ये हमारा सेकेंडरी का बाईपास होगा। 5 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 5 नंबर भी ग्राउंड पिन है, यहाँ से आकर के ये ऐसे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। 6 नंबर अगर आप देखें तो 6 नंबर डायरेक्ट हमारे सेकेंडरी कॉइल से जुड़ा हुआ है, और 7 नंबर एक रजिस्टर लग करके उसी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो इन पिनों के भी क्या कार्य हैं हम इसके डाटा शीट के अनुसार समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर पिन हमारा ये NC पिन है। यहाँ से 13 नंबर पिन की बात करें तो 13 नंबर पिन UV और OV का है, यानी अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज से रिलेटेड है। और 14 नंबर पिन की बात करें तो ये हमारा BP है। तो यहाँ पे भी जो ये BP लिखा है ये हमारा BPP होना चाहिए, यानी कि बाईपास प्राइमरी होना चाहिए। ये हमारा प्राइमरी का बाईपास पिन है। 15 नंबर पिन यहाँ पे NC है, यानी नॉट कनेक्टेड है। और यहाँ से अगर 16, 17, 18 और 19 की बात करें तो ये हमारा सोर्स पिन है। यानी अगर आप देखेंगे तो 24 पिन की आईसी है, लेकिन इसमें भी यूज ज़्यादा पिन नहीं लिया गया है। अगर हम शॉर्टकट तरीके से इस आईसी के पिन की डिटेल्स को समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें यूज है ड्रेन,
सोर्स और यहाँ पे बाईपास पिन, यानी 3 पिन हमारा इधर से यूज किया गया है। और अगर उधर से बात करें तो हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड के बाद हमारा बाईपास और ये फीडबैक, और ये हमारा एक 7 नंबर पिन है, ये जुड़ा हुआ है। यानी सब मिला के हमारा इधर 4 पिन और इधर हमारा 3 पिन, यानी 24 पिन के बीच हमारी ये 7 पिनें यूज हो रही हैं, जो कि स्विचिंग का काम करा रही हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो जब भी ड्रेन टू सोर्स यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, तो स्विचिंग होने के कारण हमारा प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट भी होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि ये हमारा आउटपुट होता है। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें कि जब भी आईसी हमारी स्विचिंग कराती है तो स्विचिंग हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, यानी कि लगभग किलो हर्ट्ज के रूप में यहाँ पे स्विचिंग होता है। और जब हमारा स्विचिंग हाई में होने लगता है तो हमारी जब प्राइमरी में हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग हो रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी सेम होता है। और यदि यहाँ पे भी हमारा फ्रीक्वेंसी सेम है, स्विचिंग सेम है, तो यहाँ पर इसको डीसी करने के लिए स्कॉटकी डायोड लगाया जाता है। जैसा कि आप पहले भी एसएमपीएस देखे होंगे, तो पहले एसएमपीएस में आपको ये देखने को मिला होगा किसी भी एसएमपीएस में कि जो यहाँ पर स्विचिंग होता है और स्विचिंग में हाई फ्रीक्वेंसी पर जब एसी सप्लाई को हम डीसी करते हैं तो वहाँ पे स्कॉटकी डायोड का यूज करते हैं, या फिर फास्ट रिकवरी डायोड का यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्कॉटकी डायोड यूज किया गया है, जो कि कॉमन कैथोड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। और चेंजिंग क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकेंडरी कॉइल में जब हमारी स्विचिंग हो रही है तो यहाँ से जो हमारा पास कराया जा रहा है वो हमारा निगेटिव पास कराया जा रहा है डायोड के द्वारा, यानी इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चेंजिंग किस प्रकार से है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से इस कॉइल में जो हमारा ये कॉइल है, कॉइल से डायरेक्ट पॉजिटिव सिरा, यानी जो हमारा ये कैपेसिटर लगा है जो 12 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, इसका ये पॉजिटिव सिरा इस कॉइल से जुड़ा है। जबकि इसके पहले जो भी आप एसएमपीएस देखे होंगे उसमें वो जो जुड़ा रहता है वो हमारे स्कॉटकी डायोड के एनोड सिरा से जुड़ा रहता है। यानी सेकेंडरी कॉइल से जो हमारी सप्लाई आउट कराई जाती है वो स्कॉटकी डायोड से पॉजिटिव सप्लाई आउट कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधा उल्टा किया जा रहा है। यानी एमएफसी कैपेसिटर, यानी ये जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है ये एमएफसी कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस कॉइल से जो जुड़ा टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है। यानी डायोड से क्या पास कराया जा रहा है, तो निगेटिव को पास कराया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉटकी डायोड है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हम दूसरे पेज पे चलते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे आप पहले किसी भी एसएमपीएस में देखे होंगे आप, यहाँ से आपका प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे भी ये प्राइमरी कॉइल और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है। ये भी हमारा प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। और इन दोनों के बीच यहाँ पे चोक लगा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो जब भी हमारा सेकेंडरी कॉइल से, चूँकि यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किलो हर्ट्ज़ में होती है, तो इस किलो हर्ट्ज़ में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो ये की स्विचिंग होती है, इसकी स्विचिंग को जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे भी किलो हर्ट्ज़ होता है, जिसके कारण इसके ऊपर हम यहाँ पे स्कॉटकी डायोड यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्कॉटकी डायोड यूज करते हैं, जो कि कहीं कहीं 2 पिन का और कहीं कहीं आपको 3 पिन का देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से जैसे आपने यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई को पास कराया यहाँ से, तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को जब डीसी किया जाता है तो वहाँ पे फास्ट रिकवरी डायोड या फिर अल्ट्रा फास्ट डायोड या फिर स्कॉटकी डायोड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये स्कॉटकी डायोड यूज किया गया है, और इस स्कॉटकी डायोड यूज करने के बाद भी हमारा ये शुद्ध डीसी नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पे आप देखे होंगे कि कैपेसिटर लगाया जाता है, जिसे हम मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये 12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में आप
मिल जाता है और यहाँ से ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव सप्लाई और ये हो जाता है हमारा निगेटिव। ठीक उसी प्रकार अगर अभी के SMPS में देखेंगे, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो बनाया हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो किलो हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी अगर हम किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग हो रही है तो यहाँ जो हमारा आउटपुट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ से हमें जो DC करना किया जा रहा है, यहाँ से पॉजिटिव ना पास करा करके यहाँ से निगेटिव पास कराया जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा कुछ इस तरीके से निगेटिव पास कराया जा रहा है और यहाँ से जब ये निगेटिव पास हो जाता है तो हमारा ये पूरा कॉइल यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव सिरे से जुड़ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जब पॉजिटिव पास कराया जा रहा है और विदाउट कैपेसिटर यहाँ पे भी हमारा प्योर DC वोल्टेज नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी अब निगेटिव हमारा पास कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा शुद्ध 12 वोल्टेज नहीं होगा जब तक ये कैपेसिटर नहीं लगेगा। तो उसके बाद यहाँ से ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से लगा दिया जाता है और ये हमारा ग्राउंड हो जाता है, जो कि इस प्रकार से ये हमारा SMPS है। यानी अभी इसके पहले आपने जितना भी SMPS देखा होगा उस SMPS में आपको इस तरीके का सर्किट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हमारा जो ये फ्रिज का डबल डोर फ्रिज का जो ये PCB है, जो कि कॉम्बो बोर्ड है, इस कॉम्बो बोर्ड में जो SMPS पावर सप्लाई बनाया गया है उसके अंदर जो सेकेंडरी कॉइल से जो हमारा आउटपुट लिया जा रहा है कुछ इस तरीके से लिया जा रहा है, जो कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये ऑक्सिलरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी कॉइल है, इस ऑक्सिलरी कॉइल के अंदर में ये स्कॉटकी डायोड से ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई पास कराया जा रहा है, लेकिन जो हमारा ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल से यहाँ से निगेटिव को पास कराया जा रहा है और पॉजिटिव कॉइल डायरेक्ट हमारे कैपेसिटर के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस IC के डेटा शीट को समझें तो एक बार के लिए यहाँ से हम डेटा शीट निकालेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी जो IC है, ये IC हमारी स्विचर IC है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस IC का जो नंबर है INN3672 के नंबर से ये आती है और यहाँ पे ये 24 पिन की IC है, 3672 की IC है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस IC की कुछ पिन डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से दी गई है। अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे आप देखिए चीज़ों को कि यहाँ पर ये जो हमारी IC है, ये देखेंगे ड्रेन, सोर्स, ये V, ये BPP, यानी BPP मतलब बाईपास प्राइमरी। यहाँ के बाद देखेंगे I यानी करंट सेंसिंग, यहाँ से V आउट पिन है, ये फीडबैक है, BPS है यानी बाईपास सेकेंडरी है, ग्राउंड है, SR है, FWD है। FWD और ये SR है, सिंक्रोनस रेक्टिफायर है। तो यहाँ से किस प्रकार से ये रेक्टिफायर किया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ IC की डिटेल्स हैं। ये IC देखने में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हमारी 24 पिन की IC है। IC के नंबर और भी होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग वाटेज के हिसाब से IC आती है। जैसे INN3672C 12 वाट की IC है, 10 वाट की है। यहाँ पे अगर आप देखें तीसरे नंबर पे देखेंगे 3677, ये 45 वाट की है। नीचे देखेंगे थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया, 3679 हो गया, तो ये 85 वाट की हो गई। नीचे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3696 है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 35 वाट की है। यहाँ पे आप देखिए 100 वाट की भी IC है, INN3670C, तो ये हमारी 100 वाट की है। तो ये अलग अलग वाटेज की IC आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर IC की डिटेल्स देखें, ये IC की इंटरनली सर्किट डिजाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये थर्ड पेज पे हमें IC की पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखिएगा IC कुछ देखने में इस तरीके से दिखेगी और IC का पहला पिन हमारा IS यानी करंट सेंसिंग, ग्राउंड, फीडबैक, बाईपास, सेकेंडरी, SR मतलब सिंक्रोनस रेक्टिफायर और V आउट, FWD। उसके बाद से ये हमारी 8 से लेकर के 12 नंबर पिन हमारी NC है। यहाँ से अगर हमें किसी भी IC में किसी भी पिन का डिटेल्स पता नहीं चल पा रहा है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FB लिखा है, चलिए यहाँ तक तो हमें ठीक है समझ में आ रहा है, IS, ग्राउंड, फीडबैक, बाईपास, सेकेंडरी। लेकिन SR, जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार SR का नाम सुना है, तो SR मतलब होता है सिंक्रोनस रेक्टिफायर। लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पिन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ से आपको सारी पिनों के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ से सभी पिनों के बारे में आप पढ़ करके उस पिन का पता लगा सकते हैं कि वो पिन किस काम के लिए है या किस लिए लगा हुआ है।
अगर यहाँ पे अगर हम बात करें एसआर पिन का, तो एसआर पिन हमारा कितने नंबर पिन पे है, देखिए 5 नंबर पिन पे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, यहाँ से अगर आप देखें पिन नंबर 5, यानी पिन नंबर 5 पे हमारा ये एसआर है जिस पे लिखा है सिंक्रोनस रेक्टिफायर ड्राइव। तो अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे आप समझेंगे कि गेट ड्राइवर फॉर एक्सटर्नल SRFET इज नो SRFET इज यूज्ड कनेक्टेड दिस पिन टू ग्राउंड पिन। तो ये हमारे सर्किट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसलिए इस पिन को ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारी पिनों को इसी प्रकार ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पे वी आउट की बात करें 6 नंबर पिन, तो यहाँ से 6 नंबर आप पिन पढ़ेंगे, ये वी आउट पिन है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आउटपुट वोल्टेज टू प्रोवाइड करंट फॉर द कंट्रोलर ऑन द सेकेंडरी साइड एंड प्रोवाइड सेकेंडरी प्रोटेक्शन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट आउटपुट वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, जो कि कॉइल से जो हमारा आउटपुट 12 वोल्टेज की सप्लाई है वहाँ से डायरेक्ट ये जुड़ा होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारा डायरेक्ट आउटपुट से ये जुड़ा हुआ था। यहाँ पे 7 नंबर पिन आप देखेंगे कि फॉरवर्ड का है, तो 7 नंबर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो ये भी हमारा क्या लिखा है, द कनेक्शन पॉइंट टू द स्विचिंग नोड ऑफ द ट्रांसफार्मर आउटपुट वाइंडिंग प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्विच टाइमिंग का लिखा है कि प्राइमरी में जो स्विच टाइमिंग होता है उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे पिन का यूज किया गया है, जो कि सेकेंडरी साइड से ये जोड़ा गया है। यहाँ से अगर आप देखें कि NC पिन है हमारा, पिन नंबर 8 से लेकर के 12 तक ये पिन हमारा NC है। 13 नंबर देखेंगे ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज है, लेकिन ये भी कह रहा है कि दिस पिन शुड बी टाइड टू द सोर्स पिन, यानी ये भी पिन आपका किसी भी काम का नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर 14 नंबर पिन की बात करें तो ये हमारा प्राइमरी बाईपास पिन होता है। 15 नंबर आपका ये NC पिन होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 से 19 पिन हमारा ये सोर्स पिन होता है, और 24 नंबर पिन हमारा ड्रेन पिन होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 6 से 7 पिनों का ही यूज लिया गया है, जो कि है 24 पिन की IC, और ये जो IC है हमारे इस SMPS को यहाँ पे चला रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा SMPS है। जब प्राइमरी में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो उसको सेकेंडरी कॉइल और ऑक्सिलरी कॉइल ऑब्जर्व करते हैं। ऑक्सिलरी कॉइल से हमारी जो सप्लाई बनती है लगभग 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की 2 सप्लाई बनाई जाती है, क्योंकि कॉम्बो बोर्ड में जो हमारा सप्लाई होता है ये ऑक्सिलरी कॉइल से बनी सप्लाई हमारे इन्वर्टर यानी जो हमारा IPM लगा होता है उस सेक्शन की तरफ चला जाता है। ये ऑक्सिलरी कॉइल से बना सप्लाई, तो वहाँ पे IPM के लिए 15 वोल्ट और हमारे IPM को ड्राइव करने वाले माइक्रो कंट्रोलर IC को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो ये दोनों सप्लाई उसके लिए बन जाती है। यहाँ से अगर आप देखें कि सेकेंडरी कॉइल से जो कि हमारी पॉजिटिव सप्लाई बनती है, यहाँ से नेगेटिव सप्लाई को बाईपास कराया जाता है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है, और ये हमेशा 12 वोल्ट ही बना रहा है, फिक्स 12 वोल्ट ही बना रहे, इसके लिए यहाँ से एक फीडबैक सेक्शन बनाया जाता है, जो कि 2 रजिस्टर और 1 रजिस्टर डिवाइडर बना करके इस IC को दे दिया जाता है, और ये IC जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच लगी होती है इस SMPS को चलाती रहती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।